ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की जंग होने जा रही है तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ जारी है। तृणमूल कांग्रेस के 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस की एक उम्मीदवार ने भी बीजेपी का झंडा थाम लिया है। कल तक तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन आज इन तमाम चेहरों ने बीजेपी का झंडा थाम लिया है। कल तक ये ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जान लड़ाते थे, लेकिन अब ये ममता बनर्जी को सत्ता तक ना पहुंचने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ का मौसम चल रहा है। वैसे ये मौसम शुरू तो शुवेंदु अधिकारी जैसे दिग्गजों के पाला बदलने के साथ ही हो गया था, लेकिन थमेगा कब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान और तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद ये भगदड़ और तेज हो गई है। और बीजेपी आजकल टीएमसी के नाराज नेताओं का ठिकाना बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सोमवार के दिन बड़ा झटका लगा। तृणमूल कांग्रेस के 5 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इन विधायकों को कोलकाता में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सदस्यता दिलाई। जो 5 विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए, उनमें 4 बार की टीएमसी विधायक सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जटू लहरी, शीतल सरदार और दीपेंदु विश्वास शामिल हैं। इन 5 विधायकों के साथ टीएमसी की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर सीट से टिकट दिया था। महिला दिवस के दिन बीजेपी ने पहले महिलाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। यहाँ 3 महिला जो राजनीतिक क्षेत्र में काफी पुराने समय से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं सम्मान के साथ, ऐसे सरला मुर्मू, सोनाली, सोनूश्री और सोनाली गुहा, एरकम 3 जन, ऐसे 3 लोगों को हमने पहले ज्वाइन कराया महिला दिवस में। महिला सशक्तिकरण की तरफ बंगाल बढ़ रही है। चलिए अब ये भी समझ लीजिए जिन नेताओं ने टीएमसी छोड़ी उनका क्या कद था। सोनाली गुहा 4 बार की विधायक और ममता बनर्जी की करीबी थी। 80 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। 85 साल के जटू लहरी भी 4 बार के विधायक हैं। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी दीपेंद्र विश्वास पहली बार विधायक बने थे। शीतल कुमार सरदार सकरैल से विधायक थे। वहीं सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर सीट से टिकट दिया था। टीएमसी के विधायक बीजेपी में शामिल हुए और इसके अलावा बीजेपी ने 38 सदस्यीय मालदा जिला परिषद का भी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि 22 सदस्यों ने अपना पाला बदल लिया है। संख्या के हिसाब से हमको मेजोरिटी मिल गया है और कानूनी तौर से भी उन्होंने नया गुट का और अधिकार लेके डीएम से मिलकर यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है जल्दी ही जल्दी वहाँ बीजेपी की चेयरमैन बन जाए। इस बीच बांग्ला अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गयी। तनुश्री ने कहा, बंगाल का नाम दुनिया भर में चमकाने के लिए बीजेपी का सत्ता में आना जरूरी है। वो बंगाल की बेटी है और पार्टी तय करेगी तो वो चुनाव लड़ने को भी तैयार है। बंगाल एक स्टैग्नेंट जगह पे आ गया है। एक नया मोड़ की जरूरत है। हर किसी के लाइफ में ये टाइम आने की बहुत जरूरत है। ये चीज बहुत जरूरत है। फिलहाल जिन विधायकों को टीएमसी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का मानना है कि इन अनुभवी नेताओं के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को यकीनन फायदा मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां भी बीजेपी में शामिल हो रही हैं। ये चेहरे भी चुनाव से पहले बीजेपी के प्रचार अभियान को और मजबूत करेंगे।